अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर द सेट्स एक्स वाई एंड जी, तीन सेट्स दिए हुए हैं और आपसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब आप नोटिस करें तो एक्स यूनियन वाई पे ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप इसको पहले सॉल्व करते हो, ठीक है। तो हम लेते हैं एक्स यूनियन वाई, कुछ तो एक ही स्टेप में सारे ये लिख देते हैं एक्स वाई एंड जी भी, और पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और साथ में इसको मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अलग अलग करें। एक्स यूनियन वाई है तो एक्स सेट है आपके पास 90 से लेके 110 तक, ठीक है। 90, 91, 92 एंड 110। आप कोशिश करें कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लें, बजाय इसके कि एक दो लिखें, उसमें आपके मिस्टेक्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104, 105, ये ब्रैकेट मैंने गलती से डाल दिया है, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। 110। अब देखिए इसका यूनियन आपने किसके साथ लेना है, वाई सेट के साथ। और वाई क्या है जी, वाई में आपके पास इवन नंबर्स हैं, 90 है, फिर 92 है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, फिर 94 है, फिर 94 के बाद डॉट्स चले हैं, इसका मतलब है अगला 96 है, फिर एक छोड़ के 98 है, फिर एक छोड़ के 100 है, फिर एक छोड़ के 102 है, ठीक है। यानी आपके पास इवन नंबर्स हैं 104, 106, 108 एंड 110, ठीक है। एक में आपके पास जो है सारे नंबर्स हैं और एक में आपके पास इवन नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कोई रिपीटेशन नहीं होती। अगर आप नोटिस करें तो 90 रिपीट हो रहा है, 90 को एक बार लिखेंगे। इसी तरह से 92 रिपीट हो रहा है, 94 रिपीट हो रहा है, 96 रिपीट हो रहा है, 98 रिपीट हो रहा है, 100 रिपीट हो रहा है। इसके बाद 102 रिपीट हो रहा है, 104, इसी तरह से सॉरी ये 105 गलती से है, 106 रिपीट हो रहा है, 108 हो रहा है और 110 हो रहा है। जो जो रिपीट हो रहे हैं अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको दो दो बार लिखें। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होती। तो हम लिखेंगे 90 से लिखना शुरू करेंगे, 91, 92, 93, और ये सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 110 तक। आप चाहें तो सारे के सारे लिख दें, मैं नहीं लिख रही क्योंकि ये 90 से लेके 110 तक सारे के सारे नंबर्स हैं, जो रिपीट हो रहे हैं हम उनको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको लेना है जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। एक्स का यूनियन है वाई के साथ, यूनियन में कोई इशू नहीं होता, अगर आप नहीं भी लिखते तो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। प्रॉब्लम होती है इंटरसेक्शन में, वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ये ना हो कि कोई रिपीट हो रहा हो और आप उसको लिखो ही ना। 90, 91, 92, 93 अप टू 110, और जी है आपके पास 91 से लेके 109। तो अब अगर आप नोटिस करें 91 है, 93 है, 95 है और ये कहाँ तक है जी 109, यानी इसमें ऑड नंबर्स हैं। अगर आप नोटिस करें तो ये सारे के सारे नंबर्स इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो। 90 है, 91 रिपीट हो रहा है, एक बार लिखेंगे, फिर 92 उसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, हम लिखेंगे क्योंकि यूनियन है। 93 फिर रिपीट हो रहा है सिर्फ एक बार। इसी तरह से 94 इसमें है लेकिन इसमें क्या है 95, और 95 यहाँ से रिपीट होगा। तो करते करते ये सारे के सारे नंबर्स आप लिखोगे और ये कहाँ तक जाएंगे 110 तक। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी आपके पास सॉल्व हो गया। अब हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब पहले वाई यूनियन जी यानी हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वाई यूनियन जी। वाई सेट है आपके पास 90, 92, 94 अप टू 110, यानी आपके पास इवन नंबर्स हैं।
और जी सेट है आपके पास 91, 93, 95, यानी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, और ये कहाँ तक है 109 तक। अब आप नोटिस करें, एक में इवन है और एक में ऑड है, तो सारे के सारे नंबर्स ही आ जाएंगे। कैसे? यहाँ से 90 आएगा, यहाँ से 91 आ जाएगा, यहाँ से 92 आएगा, वहाँ से 93 आ जाएगा, यहाँ से 94 आएगा, यहाँ से 95 आ जाएगा, यानी करते करते ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और ये आ जाएगा 109 एंड 110, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब हम उसका यूनियन लेंगे, x यूनियन y यूनियन z x के साथ, और x सेट में है जी 90 से लेके 110, और जो हमने y यूनियन z फाइंड किया है उसमें भी 90 से लेके 110 तक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। आप देखें y यूनियन z में ये सारे आए हैं, तो दोनों का जो यूनियन होगा उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे 90, 91, 92, 93 अप टू 110 तक। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या फाइंड करने को कह रहे हैं? x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। हम पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y। x सेट आपको दिया गया है 110 तक, 90, 91, 92 अप टू 110। इंटरसेक्शन y सेट है 90, 92, 94 अप टू 110। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर इंटरसेक्शन वाले सेट्स इस तरह के आ जाएं तो कोशिश किया करें कि सारे के सारे नंबर्स लिख दें कि आपको मुश्किल नहीं होगी। बहरहाल हम लेते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। इसमें 90 से लेके 110 तक सारे हैं, और इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं। मैं यहाँ सारे नंबर्स अब लिख रही हूँ ताकि आप लोग जब सॉल्व करें तो आपको किसी तरह की मुश्किल ना हो। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ x को लिखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन अब मैं y को लिखने लगी हूँ। y आपके पास क्या है? 90 से लेके 90, 92 आपके पास सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। 94 के बाद 95 नहीं आएगा, 96, 98, फिर आएगा 100, फिर 102, फिर 104, फिर 106, फिर 108 और फिर 110। अब देखें कि आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो कौन कौन से आएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? 90 नज़र आ रहा होगा आपको, फिर कौन सा है? 92 है, फिर 94 है, फिर 96 है, फिर 98 है, फिर 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है, जो एक जैसे हैं, फिर 106 है, फिर 108 है, फिर 110 है। और आपने देखा कि सारा का सारा छोटा सेट आया है। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जो होता है वो कॉमन आता है। तो ये देखें कि ये जितने इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉमन आ गए हैं। 102, 104, 106, 108 एंड 110। और ये हमने अभी तक जो फाइंड किया है वो हमने फाइंड किया है x इंटरसेक्शन y। हमने फाइंड किया है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x इंटरसेक्शन y हम फाइंड करें। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y आपके सामने मैंने फाइंड किया, कितना आया? 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 एंड 110। ये आपके पास आया x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, और z सेट क्या है आपके पास? ये वाला जो कि आपके पास ऑड नंबर्स हैं। 91 है, 93 है, 95 है, 97 है,
99 है, यानी एक नंबर छोड़ के आता जाएगा। फिर आपके पास 101 है, फिर 103 है, फिर 105 है, फिर 107 है, फिर 109 है। एक तरफ इवन नंबर्स आ गए हैं, एक तरफ ऑड। अब इवन तो वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं और ऑड वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट है, एम्प्टी। एम्प्टी, या आप इसको 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ कॉमन आया ही नहीं है। अब हमने फाइंड करना है सेकंड, और ये सेकंड पार्ट के 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हम ये वाला फाइंड करेंगे, क्या है जी, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। अब हम ये फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z मैंने आपके पास लिख दिया है। y जो है वो आपके पास है इवन नंबर्स और z आपके पास है ऑड नंबर्स। तो जाहिर बात है इन दोनों में क्या कॉमन आना है, कुछ भी नहीं। एक इवन है और एक ऑड है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ। तो x आपके पास क्या है जी, 90 से लेके 110 तक, और y इंटरसेक्शन z जो हमने लिया है वो कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, एम्प्टी है। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, कहते हैं वेरीफाई करें, और उसमें बहुत सी चीज़ें फाइंड करने को कह रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं उसमें। सबसे पहले उसमें है जी x यूनियन y यूनियन z फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब इसमें वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको फाइंड करेंगे। अब देख लें कि ये जो थर्ड पार्ट में दिया गया है ये असल में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये फॉर्म दें जो मैंने लिख दी है। पेपर में आपसे ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करें, ठीक है। तो हम पहले फाइंड करेंगे x यूनियन y यूनियन z। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है x यूनियन y। हम x यूनियन y पहले फाइंड करते हैं। x क्या है, 90 से लेके 110 तक, और y क्या दिया हुआ है, y आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स दिए हुए हैं, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100 के बाद है जी 102, 104, 106, 108 एंड 110। यानी y सेट आपको सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स दिए गए हैं। आपने यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। देखें यहाँ से मैं 90 लिखती हूँ, 90 इधर भी है, वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 91 है, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। फिर कौन सा है, 92, फिर 93 इसमें आता है, उसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है ना। इसी तरह से ये 90 से लेके 110 तक सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे x यूनियन y यूनियन z। अब x सेट था 90, 91 से लेके 110 तक, और z सेट आपको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑड नंबर्स हैं, यानी 91, 93, 95, फिर 97, 99, 99 के बाद 101, 103, 105, 107, यानी एक एक नंबर छोड़ के, और सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ये 90 से लेके 110 तक है, और ये 91 से लेके 109, इसमें सिर्फ ऑड है और इसमें सारे के सारे हैं। तो ये 90 से लेके 110 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, 90, 91, 92, और ये कहाँ तक आएगा जी, 109, 110। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अब राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास y यूनियन z। y सारे के सारे आपके पास इवन नंबर्स हैं और z में आपके पास ऑड नंबर्स हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास सारे नंबर्स आएंगे। ये देखिए 90, यहाँ 91, फिर 92, फिर 93, फिर 94, फिर 95,
सारे के सारे नंबर्स आएंगे और कहाँ तक आएंगे, 110 तक। ये हमने फाइंड कर लिया y यूनियन z। अब हमने इसका यूनियन लेना है x के साथ, x यूनियन y यूनियन z। x सेट आपको दिया गया है 90 से लेके 110 तक, और y यूनियन z आपके पास ये भी आया है 90 से लेके 110 तक। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने गलती से 93 लिख दिया था, ये 92 है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। अब हम लेते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। अब उन्होंने दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यानी उन्होंने दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to intersection। with respect to intersection हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब देखिए x इंटरसेक्शन y हम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। x सेट आपको दिया गया है 90 से लेके 110 तक, 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110। ये मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ x सेट लिखा है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है y सेट के साथ, और y में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं। कौन कौन से, 90 से लेके 110 तक, 90, फिर 92 है, फिर 93 नहीं है, 94 है, 95 नहीं है, 96 है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 97 नहीं है, 98 है, 99 नहीं है, 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है, फिर 106 है, फिर 108 और फिर 110। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, छोटा सेट ही कॉमन आता है, और दोनों में कॉमन है जी 90, फिर 92, फिर देखिए 93 नहीं है इसमें, 94 है, फिर इसी तरह से 96 दोनों में मौजूद है, फिर 98 है, फिर 100 है, फिर 102 है। आप देखते जाएं, 102 है, फिर 103 नहीं है, फिर कौन सा है, 104, फिर 105 नहीं है, फिर कौन सा है, 106, फिर 108 और फिर 110। ये हमारे पास आ गया। अब आपको लेना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y मैंने आपके सामने फाइंड कर दिया कि 92, 94, 96, यानी सारे के सारे आपके पास आ रहे हैं जी इवन नंबर्स 110 तक, 108 एंड 110। अब जो z सेट है हमारे पास, वो सारे का सारा आपके पास ऑड नंबर है, यानी 91 है, 93 है, 95 है, और ये सारे का सारा ऑड है, 109 जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एक इवन है, एक ऑड है, इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब देखिए हमने इसकी राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड में है जी y इंटरसेक्शन z। y सेट है आपके पास इवन नंबर्स और z सेट में ऑड नंबर्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हमने लेना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x सेट तो दिया हुआ है 90 से लेके 110 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 109, 110। डॉट्स मीन्स कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
और y इंटरसेक्शन z एम्प्टी आया है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।